बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सिंह साहब, स्वागत है आपका। सर, मैं आपके पास थोड़ी देर के बाद आता हूं। पहले महेश आर्या जी से एक सवाल मैं पूछ लूं। महेश आर्या जी, बताइए, संतुष्टि आपको मिल रही है ना सरकार की कार्रवाई से? अच्छा लग रहा है ना कि बेहतर काम हो रहा है अब? देखिए, जो काम सरकार अगर बेहतरी के लिए कर रही है तो उसका तो सराहना किया जाएगा। अभी सवाल इस बात का उठता है कि अभी जो इंटेलिजेंट और जो उनका फेलियर नहीं रहा होता तो इतनी बड़ी घटना घटी क्यों? अगर आज कार्रवाई कर रही है, अगर पहले से अगर ये लट रहे होते तो इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती। तो मुझे बताइए महेश आर्या जी, पत्थर फेंकने वाले कौन है? लगी है कानपुर में। तुमने मुझे ये बताइए कि पत्थर फेंकने वाले कौन? अगर आप इंटेलिजेंस पर सवाल उठा रहे हो, ये पत्थर फेंकने वाले कौन है? क्या आतंकवादी हैं? चैनल पे बोला था, क्या आतंकवादी हैं पत्थर फेंकने वाले? अगर भारतीय जनता भाई साहब, सवाल नहीं सुनेंगे तो जवाब कैसे देंगे आप? आपने जो सोचा है वही सुनने के लिए मैं यहाँ थोड़ी बैठाया हूँ आपको, ऐसा नहीं है ना। मैं पूछ रहा हूं कि ये जो पत्थर फेंकने वाले लोग थे, क्या आतंकवादी हैं? क्या आतंकवादी हैं कि इनके पीछे इंटेलिजेंस लगाया जाए? ऐसा तो नहीं ना भाई साहब, ये सामान्य नागरिक है, इनको भड़काया गया। पत्थर की खाली अगर विषय से डिबेट है तो ये तो आप बताइए कि पत्थर के कौन है, वो आतंकवादी कौन है? ये तो काम पुलिस का है, इंटेलिजेंस का। ये कौन देखेगा इसको? हम बताएंगे, आप बताएंगे? सिर्फ मसला इंटेलिजेंस का नहीं है महेश आर्या जी, ये मसला है एक अच्छा नागरिक बनने का भी एक मसला है। अगर आप अच्छा नागरिक हैं, देश के बारे में सोचते हैं, सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना चाहते हैं, तो हाथ में पत्थर नहीं दिखना चाहिए भाई साहब। फिर वहां पर ना तो इंटेलिजेंस काम करेगा, न सरकार की कानून व्यवस्था काम करेगी। वहां पर खुद जो है आप, ये कुछ भी नहीं दिखाई देनी चाहिए। ये भी हिंसात्मक है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग धर्म संसद करते हैं, सड़कों पे जुलूस निकालते हैं, अनऑथराइज्ड हथियारों का वेपन का लहरा करके चलते हैं, हाँ। तो उन पे रोक लगनी चाहिए। ये सभी देश के उसके खिलाफ है। हमारे जो देश की सभ्यता है, संस्कृति, उसके खिलाफ है। तो मैं समझता हूँ अगर ये इसी इरादे से अगर पत्थर रखे गए थे तो निश्चित रूप से वो गलत थे और उस पर ठोस कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, करना चाहिए। और मतलब आप मानते हैं ना कि जुर्माना लगे, घर को तोड़ा जाए, बुलडोजर चले, संपत्ति कुर्क हो इन उपद्रवियों का? आप मानते हैं ना महेश आर्या जी? जी मानते हैं ना कि ऐसा हो? क्या मतलब ऐसा हो, कार्रवाई के साथ साथ जुर्माना लगे, संपत्ति कुर्क और बुलडोजर भी चलाए जाए इनके घरों के ऊपर? 100% अगर कोई दोषी है, निष्पक्षता के रूप से सरकार को जांच करनी चाहिए। जो एजेंसी से निष्पक्षता के साथ जांच करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हम देश में, प्रदेश में अमन परस्त लोग हैं। हम नहीं चाहते हमारे देश का कोई ठीक है। मतलब कांग्रेस ने भी कह दिया कि ठीक है, बुलडोजर भी चले, जुर्माना भी लगे, घर भी तोड़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं, उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं है सूबे में। महेश आर्या जी भी एक्सेप्ट करते हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सिंह साहब, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? पूरा विपक्ष आपके साथ है, विपक्ष की तरफ से कोई विरोध भी नहीं हो रहा है, तो फिर अब क्यों देर हो रही है? पीएफआई पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगना चाहिए? पूरा रोल तो दिख रहा है पीएफआई का कि किस तरह से पीएफआई ने लोगों को भड़काने का काम किया। अभी चल रहा है, अभी जांच पड़ताल होगी बहुत सारी, लेकिन मुख्य आरोपी के साथ उसकी चैटिंग होती थी, बातचीत होती थी। 5 पीएफआई के सदस्यों को चिन्हित किया गया, 3 को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ हो रही है, उसमें पूरी तरह से मुख्य आरोपी का कनेक्शन दिख रहा है। पीएफआई पर कड़ा प्रहार कब होगा? पूरी तरह से मामला उसके खिलाफ जा रहा है। सिंह साहब, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पीएफआई जहां भी पत्थरबाजी होती है उसमें पीएफआई जो है ना इन्वॉल्व निकलती है। चाहे घटना राजस्थान की हो, चाहे घटना वो अन्य जगह की हो, चाहे यूपी की हो, पीएफआई ही इसकी मुख्य पूरक रहती है। बाकी अन्य लोग जो समर्थन देते हैं अपना, मैं अभी उनको नाम कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारी ये जांच एजेंसियां लगी हैं, वो इन्होंने देखिए कितनी जल्दी पीएफआई के कनेक्शन भी निकाल लिए और 3 उनके गिरफ्तार भी हो चुके हैं जो सरगना थे, और 5 का नाम आया है, 2 बच्चे हैं, वो भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। मगर एक चीज उसमें भी ये भी देखना पड़ेगी कि जो पत्थरबाज वहां आए थे, एकदम अटैक करके गाड़ियों में पत्थर भर के लेके आए। सबसे बड़ी बात मैं एक और कहना चाहूंगा आपको कि हमारे मंदिरों में हमने कभी ऐसा ना देखा है ना सुना है कि मंदिर में कोई धार्मिक कहीं प्रवचन या कुछ हो रहा हो और फिर भीड़ वहां से निकले और जाके पथराव करने लगे। ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। मंदिरों की बात कर रहा हूं, मगर हर मस्जिद के अंदर से ही ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर भी चर्चा होना चाहिए कि मंदिर से ही लोग नमाज के बाद निकलते हैं और पथराव शुरू करते हैं। ये पहली घटना नहीं, इससे भी पहले काफी। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? सिंह साहब,
कि आप लोग दावे करते हो कि मेरी कानून व्यवस्था सबसे बेहतरीन। योगी जी कहते हैं ना कि दंगा फसाद तो छोड़िए, यहाँ पर तो तू मैं भी नहीं हुआ है ना। कानपुर उनकी इस बात को खारिज कर दिया। अब मुझे बताइए, इंटेलिजेंस मतलब जो सीआईडी है, तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, उनको पता तो होना चाहिए था कि पत्थर इकट्ठे किए जा रहे हैं, साजिश रची जा रही है। प्रशासन की तरफ से अनुमति मिली थी कुछ वहां पर जुलूस निकालने का, नहीं दिया गया। उसके बाद हालात का जायजा लेने के लिए क्या पुलिस अधिकारी को, सीआईडी को, आईबी को स्ट्रांग नहीं होना चाहिए था, सक्रिय नहीं होना चाहिए था? आप लोग अपने लेवल से फेलियर क्यों नहीं मानते हैं सिंह साहब? नहीं, इस पुलिस प्रशासन को फेल्योर हम इसलिए नहीं मान सकते हैं क्यों, ये दंगे से पहले अगर इनके ऊपर थोड़ा भी हाथ डाल दिया जाए तो ये तो उसके ऊपर बिलबिलाएंगे ही, अन्य पार्टियां भी बिलबिलाना शुरू कर देंगी जो इनके पक्ष में खड़ी रहती है। अब सुने मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, सुने थोड़ा, फिर भी चक्री रही। एक राउंड सब सुने, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। पहले राउंड में बीच में बोलोगे फिर पहले राउंड में सब अपनी बात, फिर मैं उसी पे आ जाऊंगा, फिर अपनी बात पूरी पत्ते खोलने लगूंगा, अपनी बात पूरी कीजिए। तो खोलो। ऐसा है कि पुलिस प्रशासन तभी हाथ डालता है जब सबूत इकट्ठे कर लेता है। तो पुलिस प्रशासन ने जब खूब पता था कि ये पत्थर इकट्ठे करे जा रहे हैं, अगर इनके हम पत्थरों पे ऑब्जेक्शन उस टाइम उठा दिए तो कहते थे अब तो मकान बनाने को ले जा रहे हैं, कुछ भी बहाना बना सकते थे। मगर आप देखिए कि जैसे ही इन्होंने पथराव किया, बहाना बना सकते थे, इसका मतलब इसका आप तो बहुत अलग तरह की बात कर रहे हैं सिंह साहब। अगर पुलिस को पता है कि पत्थर के बारे में पुलिस को पता जानकारी थी, है ना, तो बहाना क्या बना देंगे कि घर के लिए बनाने के लिए जा रहे हैं, अरे है ना। क्या इंतजार हो रहा था कि पत्थरबाजी हो ताकि हम लोग को एक माहौल खड़ा करने का मौका मिल जाए? नहीं। एक मिनट आर्या जी, आपके बारे, एक मिनट आर्या जी, जब आप बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था, प्लीज सबको एक मौका दीजिए भाई साहब। इसके बाद सेकंड ब्रेक के बाद हम चाहते हैं कि हर लोग जो है एक दूसरे को, है ना, काउंटर करे। अभी मत कीजिए, बोलने दीजिए, बोलिए। बिल्कुल जो है ना, बोलिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जब ये नमाज पढ़ने गए सब लोग, उस टाइम भी पुलिस की निगाह थी, पुलिस वहां थी भी जब नमाज अंदर पढ़ने गए। मगर अंदर जो इनकी चर्चा चली, हमारी इंटेलिजेंस अंदर किसी धार्मिक स्थान के अंदर नहीं जाती है, क्योंकि वो जाना भी नहीं चाहिए। बाहर से आप कुछ भी सिक्योरिटी करो, तो बाहर थे। जैसे ही नमाज इनकी खत्म हुई है और भीड़ बाहर निकली है, तो प्लानिंग पूरी बाहर हो ही चुकी थी कि यहां से निकल के पथराव करना है। चुनिंदा दुकानें थी, मकान थे कि इन पे जाके पथराव करना है। तो वहां से निकलते ही भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। तो पुलिस वहां हमारी पहले से ही मुस्तैद थी, सब पता है, इसलिए तो आप देखो कंट्रोल इतनी जल्दी कर लिया। मुझे बस इतना जानना है कि बहुत सारे कनेक्शन दिख रहे हैं, पीएफआई का कनेक्शन, इसमें जो मुख्य आरोपी है उसके जरिए भी कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। मैं इसमें जानना चाहता हूं सरकार का पक्ष, कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर, अभी ठीक है बहुत सारे डीएसपी का ट्रांसफर किया गया, बड़े आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया, इसका मतलब आप लोग मानते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं नौकरशाही में, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन में कुछ कमियां हैं जिसको हम सही नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? नहीं, मैं आपकी बात से, इतने बड़े लेवल पर ट्रांसफर करने की क्या जरूरत थी? नहीं, आपकी बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि जहां भी हमें कमी पेशी लगती है तो हम उसका बिल्कुल विधिवत